बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दुनिया के समुद्री जहाजों पर ब्रिटिश का वर्चस्व था। जर्मनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वह भी बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करने लगा था और उसके जहाज की रफ्तार ब्रिटिश से भी ज्यादा हो गई और जर्मनी ने इंपीरियल नामक आलीशान जहाज का निर्माण भी कर चुका था। इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को दुनिया का सबसे भव्य व आलीशान जहाज निर्माण का हुक्म सुना दिया। इस हुक्म को मानते हुए हजारों इंजीनियरों व मजदूरों ने दिन रात कठोर मेहनत करते हुए एक ऐसे जहाज का निर्माण किया जिसका नाम टाइटैनिक रखा गया। 10 अप्रैल 1912 साउथम्पटन सूर्य निकल रहा था तथा अपनी लाल रोशनी विशाल समुद्र के तट पर बिखेर रहा था तथा समुद्र की लहरें करवट ले रही थी। इस विशाल जहाज के दीदार के लिए तथा एक झलक के लिए मानो पूरा यूरोप उमड़ पड़ा हो। जहाज की खूबसूरती तथा सजावट आलीशान व भव्यता को देखते ही रह गए। लोग रोमांचित थे तथा बस यही गूंज थी क्या एक पैसेंजर जहाज इतना भी भव्य तथा विशाल व आलीशान हो सकता है, जिसकी कल्पना जर्मनों ने कभी सपनों में भी नहीं की थी। टाइटैनिक बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उससे भी ज्यादा भव्य व आलीशान था। ब्रिटिश में खुशियों की लहर थी, मानो ब्रिटिश में एक पर्व जैसा माहौल था। क्या अमीर क्या गरीब सब इसका विशाल जहाज में यात्रा करने के लिए सपने देख रहे थे। जहाज का कैप्टन मिस्टर स्मिथ बहुत उत्साहित था। इस जहाज की लंबाई 382 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। ऊंचाई बहुत ही आश्चर्यजनक थी। वजन 46,330 टन था। इनमें 4 चिमनियां थीं। चौथी चिमनी जहाज की सुंदरता व संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। इन चिमनियों की चौड़ाई इतनी थी कि 2 ट्रेनें इससे आर पार हो सकती हैं। इंतजार का लम्हा खत्म हुआ और दोपहर के ठीक 12 बजे जहाजों के सम्राट टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू कर दिया और मुसाफिरों अपने करीबियों और रिश्तेदारों से अलविदा लेने लगे। ऊपर नीला आसमान था तथा नीचे पुरजोर समंदर। ऐसा मालूम होता था नीला समुद्र जैसे आकाश को छू रहा हो। जहाज के मुसाफिर समंदर के पुरसकून मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जहाज 43 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करते हुए शाम को 7 बजे फ्रांस पहुंचा और रात को 9 बजे कुछ वीआईपी लोगों को लेते हुए आयरलैंड की ओर आगे बढ़ गया। दूसरे दिन जब टाइटैनिक आयरलैंड से निकला तो उनमें 2224 लोग सवार थे। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर को चीरता हुआ अपनी आखिरी मंजिल न्यूयॉर्क की ओर आगे बढ़ गया। आयरलैंड छोड़े 3 दिन हो चुके थे। इंसानों के लिए समंदर हमेशा से कीमती चीजों का खजाना रहा है, लेकिन इनका एक भयानक रूप भी है। जहाजों के कैप्टन स्मिथ ने बार बार रास्ते के खतरात के संदेश मिलते रहे तथा वीआईपी मेहमानों की आवभगत, मौज मस्ती तथा खुश रखना ज्यादा उनके लिए अहम हो गया था। आने वाले 6 चेतावनियों को नजरअंदाज कर चुके थे। टाइटैनिक अपनी तेज रफ्तार से अपने आखिरी मंजिल न्यूयॉर्क की तरफ आगे बढ़ रहा था। मुसाफिरों में रोमांच का भाव था तथा लोग कल्पना की उड़ान भर रहे थे। लोग इस स्वर्गरूपी जहाज का आनंद ले रहे थे। लेकिन देखते ही देखते जहाज के अफसर को एक आइस चट्टान नजर आई, लेकिन तब देर हो चुकी थी। जहाज को पाए मोड़ा गया, लेकिन इंसानी इंजीनियरिंग का करिश्मा कुदरत के बनाए हुए आइस बर्फ से जा टकराया तथा जहाज का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया तथा एक कंपाउंड में
जहाज डूबने लगा और कुछ लोगों को लाइफ बोट के सहारे बचाया गया, लेकिन तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। इस तरह कभी न डूबने वाला जहाज समुद्र में समा गया।